चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आज की बात पर एक बार फिर से स्वागत है। चुनावी बिगुल बजने के बाद टिकट की दावेदारी करने वाले एक मायूसी नजर आई। कहीं पर टावर पर चढ़े तो कहीं अंदर खाते तैयारी की जा रही है, अंदर से बगावत शुरू हुई। मंदिर सिंह बहुत शख्सियत है आम आदमी पार्टी के कृष्णा नगर के अंदर, हर किसी के कार्य आने वाले और एक पीए के रूप से जाने जाते हैं। आज इनकी भी दावेदारी, जो कि एक विधायक जी का कहना था कि अच्छे कार्य करने वालों को मिलेगा टिकट, आखिर क्यों ऐसा हुआ? मंदीप जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी के कृष्णा नगर के अंदर ऑफिस में सबसे बड़े कार्य करने वाले आज आपके ही साथ सेंध क्यों लगाई गई? सबसे पहले तो मैं आपको अपना ड्रेसअप दिखाना चाहूंगा जी। आज टर्बन भी काली है, कुर्ता भी काला है और चप्पल भी काली है। विरोध बहुत तगड़ा, बहुत जबरदस्त विरोध है, खुल के विरोध है। क्या कहना चाहेंगे? आज शायद मुझे 10 साल हो गए आम आदमी पार्टी के अंदर कार्य करते हुए। अरविंद जी के साथ जुड़े थे हम लोग, बिल्कुल अरविंद जी की सोच के साथ जुड़े थे। मुझे नहीं पता जो आज सब कार्यकर्ताओं के साथ हुआ, ये अरविंद जी के पास ये रिपोर्ट है या नहीं है, या बीच में क्या हुआ है। जो अनदेखी कार्यकर्ताओं के साथ हुई है आज यहाँ नहीं, कृष्णनगर के अंदर और दिल्ली के अंदर बहुत जगह मेरी बात हुई है जी। जो कार्यकर्ता अनदेखी हुई है तो बहुत जबरदस्त तरीके से धक्का लगा है मन के अंदर, और कहीं ना कहीं जो इमेज आम आदमी पार्टी की थी, जो हमारे दिल के अंदर, कुछ लोगों की वजह से आज वो इमेज दिल के अंदर से खत्म हो गई है। बिल्कुल सही है। आज की बात बराबर कहता रहा है कि उसको चुनना जो जमीन से जुड़ा हो, एक सामाजिक कार्यकर्ता हो। अगर जो समाज में पड़ोसी के लिए खड़ा नहीं हो सकता है, उसको टिकट का कोई हक नहीं है। आज वही पोजीशन नजर आ रही है, जो विधायक जी के साथ कंधे पे कंधा चलने वाले, समाज के साथ कंधे पे कंधा चलाने वाले, साथ में आज उन्हीं को दरकिनार कर दिया। क्या कहना चाहते हैं नंदी? बात हम हक की नहीं कर रहे हैं, हक सबका बनता है जी। पार्टी कहती है हम लोग सर्वे करवाएंगे। आज मैं आपको एक सर्वे की रिपोर्ट भी दिखाऊंगा जो सर्वे करवा गया है पार्टी की तरफ से, जिसके अंदर कैंडिडेट के अंदर नाम तो थे पर लेडीज के नाम थे, और जहां पे जिसको टिकट मिल चुके हैं वहां पे जेंट्स का नाम था। एक उदाहरण को मैं बताता हूं, जैसे मेरी वाइफ का नाम रजिंदर कौर है तो वहां पे रजिंदर कौर था, राखी के नाम से था, राधा शर्मा के नाम से था, पूजा छावड़ा के नाम से था। मगर जिनको टिकट मिली है कवलजीत कौर, वहां पे कवलजीत कौर नाम नहीं था, वहां पे नाम अश्विनी चौहान लिखा हुआ था, सीसीएन एडिटर लिखा हुआ था, जिसकी पूरी कॉपी मेरे पास है। इस तरीके से सर्वे हुए हैं, उसकी रिपोर्ट मेरे पास है। और बात करते हैं ये लोग सर्वे के ऊपर, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं समाज सेवा के अंदर ये मतलब जो गुरु ने बख्शी, जो समाज सेवा बख्शी है, समाज सेवा के अंदर लोगों के अंदर, लोगों के बीच के अंदर, जमीनी कार्य के अंदर अगर सर्वे के अंदर वो लोग मुझे हरा पाएंगे तो जो चाहेंगे, हार तो हम लोग सबके हैं, हमें हारे, हम नहीं हारे, मतलब हमें हरवाया गया, जानबूझ के हरवाया गया। किन लोगों की वजह से हरवाया गया ये हमें नहीं पता। हम लोग नहीं हारे हैं, हम लोग आज भी एकजुट हैं। और हम ये संदेश आम आदमी पार्टी और ऊपर के कार्यकर्ताओं, जो ऊपर की टीम है, उनको देना चाहते हैं। मुझे नहीं पता यार, आज इन्होंने 3 दिन पहले उन्होंने एक शिविर लगाया था पार्टी के अंदर, जिसके अंदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मंगवाए गए। क्यों मंगवाए थे तुमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट? क्योंकि तुम्हारी लिस्ट पहले से तैयार हो चुकी थी। तुम नहीं चाहते थे जो दूसरे लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों के अंदर बगावत करें, पर आप लोगों ने मजबूर कर दिया आज हमें बगावत करने के लिए, और हम खुल के बगावत करेंगे अब इस चीज की। देखिए बिल्कुल से खड़े हैं। क्यों? क्योंकि मैंने वार्ड नहीं समझा, एक अपने परिवार की तरह काम किया विधायक जी के साथ लग के। लिस्ट में मेरा नाम ऊपर चल रहा था, ये सभी को पता है, लेकिन कुछ बड़े नेता के ओएसडी के लड़के को टिकट दे दी गई है, जिसका यहाँ पे वार्ड में कोई जान पहचान नहीं, कोई आज तक उसने काम नहीं किया। ये टिकट इन्होंने बेची या कुछ करा ये हमें नहीं पता, लेकिन एक बड़े नेता के कहने पर OSD, अपने ओएसडी के बच्चे को टिकट देना। जिस तरीके से आज की बात ने बार बार कहा है कि एक इंटरव्यू चलाया था आम आदमी पार्टी के कोहली जी का, जिन्होंने खुल के कहा था कहीं 70 लाख पहुंचे तो कहीं 50 लाख पहुंचे, तो आज की बात ने जवाब दिया था केजरीवाल तो एक ईमानदार पार्टी है। किस तरीके से 70 और 50 बोले जा रहे थे, आज वो भी शख्सियत विरोध पे खड़ा हुआ है। सवाल ये उठा उसके पास कहां से खबर पहुंची 70 लाख और 50 लाख की? कहीं ना कहीं 70 और 50 के आगे बहुत ऊंची जाएगी। देखा ये जाएगा गड्डी काम आती है या किसी का समाज सेवा काम आती है। आज की बात पर और कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं जो खुद भी दावेदारी कर रही थी। संस्था दे हैं, आदिशोम इनकी संस्था है और बहुत अच्छा कार्य करती हैं। कई बार आज की बात ने इनका बहुत पहले भी इंटरव्यू है, आम आदमी पार्टी से भी ये अपना दावेदारी कर रही है। क्या कहना चाहेंगी एक महिला होने के नाते जिस तरीके से यह स्थिति बनी है? मैं सबसे पहले तो अभी सभी अपने भाइयों का, बहनों का धन्यवाद करूंगी जो हम एकजुट हैं यहाँ पर। लेकिन उसमें एक बात
एक नारा जो हमने लगाया था हमेशा आम आदमी पार्टी के फेवर में कि करप्शन को हटाना है, केजरीवाल को लाना है। ये हमारा नारा रहा था हमेशा, हर चुनाव में या हर तरीके के काम में बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ कि करप्शन को हटाना है, केजरीवाल को लाना है, आम आदमी पार्टी को जिताना है। लेकिन टिकट के वितरण में अगर करप्शन हुआ है तो ये नारा तो बिल्कुल विफल हो जाता है ना कि करप्शन को हटाना है। जो टिकट ही अगर करप्शन से आ रही है, जो टिकट ही अगर पैसों से आ रही है, तो फिर एमसीडी अगर जीत भी जाएंगे आम आदमी पार्टी तो करप्शन नहीं हटेगा। बिल्कुल सही कहा है। जैसे कि आम आदमी पार्टी या हो चाहे कोई दल हो, आज के बाद बराबर कहता रहा है, आने वाला समय बताएगा कौन कितना भ्रष्टाचार मिटाता है या कितना बढ़ाता है। आज की बात ने हमेशा आम आदमी पार्टी को ही सपोर्ट किया है, आम आदमी पार्टी के पक्ष में बोला है, चाहे वो खिलाफ क्यों ना हो। सवाल सबसे उठता है कि अभी एक बहन जी ने बात कही है कि हम लोग एक नारा देते थे कि हम करप्शन को मिटाएंगे। आज करप्शन मिटा, किस जगह पर मिटा? इन्होंने साफ कहा है कि अगर करप्शन हमारे टिकट देने में हुआ तो आगे क्या स्थिति होगी जीतने के बाद, ये कहने वाली बात नहीं है, हर किसी के जवान पर है। इस वक्त हमारे साथ में कुछ और लोग हैं, इधर आओ, आप उधर चलो, या वहीं बैठो, बैठ, अलग अलग पोस्टर सही रहेगी। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हमारे, क्या नाम है? रितेश सबरवाल जी हैं। सर, जिस तरीके से हर कोई यहाँ पर नजर आ रहा है, हमारे रमेश जी भी हैं, काफ़ी लोग नजर आ, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से विरोध दिख रहा है आम आदमी पार्टी के ऊपर, कहीं कोई टावर पर जा रहा है तो कहीं सड़क पर विरोध है तो कहीं अंदर खाते विरोध है, क्या कहेंगे? ऐसा है कि हम छोटे से एक कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और हम अगर दूसरी पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए थे तो अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा को देखते हुए आए थे। जो अरविंद केजरीवाल जी ने प्रॉमिस किए थे, जो अरविंद केजरीवाल जी ने वादे किए थे, उसको देखते हुए हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी। जैसा कि मनदीप भाई ने कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने एक प्रॉमिस किया था कि मैं इस पार्टी में वीआईपी कल्चर नहीं चलने दूंगा, इस पार्टी को अपने कार्यकर्ता के साथ चलूंगा। आज वो कहाँ गया वीआईपी कल्चर? आज कहाँ गया वो वीआईपी कल्चर जहाँ एक मनीष सिसोदिया जी के ओएसजी के बेटे को किशन नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 209 से टिकट दिया गया, जबकि इस वार्ड में वो सक्रिय नहीं है, इस वार्ड के नहीं है। हमारे सर्वे में रवि चौधरी का नाम सबसे ऊपर चल रहा था। बिल्कुल। कहाँ गया आज वो वीआईपी कल्चर जो अरविंद केजरीवाल जी वादा करते थे? बिल्कुल। एक बात बताएं, आज कितने सालों से जुड़े आम आदमी पार्टी में? मेरे को 2 साल हो गए आम आदमी। 2 साल में कितनी बार केजरीवाल जी से, मनीष सिसोदिया से आपकी पर्सनल भेंट हुई? एक बार भी नहीं हुई। बिल्कुल। ये देखिए, सबसे बड़ा सवाल है, अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो आज एक हमारा मुखिया, अगर मुखिया होता है तो सड़क के व्यक्ति को अपने साथ बैठा के देखता है। एक तो ये कार्यकर्ता करने वाले पार्टी छोड़कर आए थे, एक नीतियों को देखकर आज वही शख्सियत पास नहीं पहुंच पा रही है, तो किस तरीके से यहाँ पर क्या भ्रष्टाचार रुका है, कहाँ पर इनका सीधा? हाँ सर, क्या कहना चाह रहे हैं? आज हम विधायक जी से 2 साल से जुड़े हुए हैं जी, और विधायक जी के साथ हर तरीके से हर पार्टी का टास्क पूरा करते हैं। आज हमारे कितना दुर्भाग्य है कि किशन नगर विधानसभा के विधायक एसके बग्गा जी के जितने साथी यहाँ बैठे हैं, सारे उनके साथी हैं, एक भी उनके कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया गया। टिकट कहाँ से आया? हवाई टिकट आए? ये इस बात का जानकारी मैं उनसे जवाब मांगना चाहता हूँ कि ये किसके कहने पर टिकट दिए गए, किसका प्रेशर था, क्या था? इसके अंदर मैं एक चीज जी बताइए। इसके कहने पे टिकट आई है। आप अगर हम लोग पोस्टर देखें ना, जिन लोगों को टिकट मिली है, उस पोस्टर के अंदर एक पर्सन की फोटो जरूर आ रही है। जैसे उस पर्सन की फोटो आ रही है, अभी कुछ दिनों पता लग जाएगा जिस पर्सन की फोटो आ रही है उसी के थ्रू टिकट आई है, और वो पर्सन कहाँ जुड़ा हुआ है वो सबको पता है। बिल्कुल। जो कि एक अंदर खाते चल रहा था कि कहां से किसका नीचे से हाथ जाता है। जैसे कहा जाता है कि पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं तो कहीं पीछे से पॉकेट में रखी जाती है तो कहीं नीचे से जाती है। सर, वो विधानसभा से कृष्णनगर क्षेत्र से हमारे रवि चौधरी 1 नंबर पर था, अब वो 4 नंबर पर चला है। एक मिनट बैठिए सर, हम आपके पास ही आए, आपके पास ही आए सर, बैठिए। देखिए, कोई और शख्सियत जुड़ी हुई है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है। सत्येंद्र कुमार, क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी से जुड़े हुए यहाँ पे? आम आदमी से जुड़े हुए थे। जो हमारी रवि चौधरी कृष्णनगर क्षेत्र से 1 नंबर पर था, हाँ, और वो उसका नाम 5 नंबर पर चला गया, तो 1 नंबर कहाँ गया? 1 नंबर विधानसभा से जो लड़ा था, और वो किसी आम आदमी को टिकट मिल जाए जिसका नाम निशान नहीं है, हाँ, वो तो गद्दारी है, वो तो टिकट बेचा गया है। देखिए, बिल्कुल आरोप सही लग रहे हैं, गद्दारी। हमारे छावड़ा जी बैठे हुए हैं। जी बताइए।
कि जो हमारे अभी मनदीप भाई हैं, विधायक साहब के पीए हैं, विधायक साहब के पीए हैं और लोगों के वोटर से संबंधित ज़मीनी तौर पे लोगों के काम करवाते रहे हैं। कितने कैंप इन्होंने लगवाए जिनके वोटर कार्ड में करेक्शन का काम करवाया गया है और उम्मीदवारी नंबर 1 पे दिखा रहे थे गीता कॉलोनी के अंदर। उसके बावजूद भी एन वक्त पर 2 दिन पहले इनका वोटर कार्ड से नाम कैसे हट गया, बिल्कुल वोटर सही, लिस्ट से नाम कैसे हट गया। बिल्कुल सही है। हमारे छावड़ा जी हैं, उनसे जानकर फिर मनदीप जी के पास आया हूँ मैं। मनदीप जी क्या कहना चाहते हैं? जैसा आपने अभी बोला कि दूसरी पार्टी का झंडा उठाएंगे या ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, किसी पार्टी का हम लोग झंडा नहीं उठाएंगे जी। अब जिस जगह झंडा उठा लिया था, बहुत झंडे उठा लिए, बहुत दरियां बिछा ली, बहुत कुछ कर लिया, अब अपने लेवल पे जो हो सकेगा वो करेंगे। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने एक मिनट इन्होंने एक हिदायत दे दी है कि हम ना झंडा उठाएंगे ना बैनर उठाएंगे, जिस लेवल पर करना चाहेंगे हम करके दिखाएंगे। मुकेश बग्गा जी ने शायद ही होगा कि विधायक जी का साथ छोड़ा हो। मुकेश जी, तुम क्या कहना चाहते हो जिस तरीके से आज नजर आ रहे हैं विरोध के साथ में विधायक जी नदारत? मैं यही कहना चाहूँगा, बस हमारे विधायक जी की कहीं नहीं चली, उन्होंने ऊपर वालों ने उनकी कहीं सुनी ही नहीं। क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारे विधायक जी ने कुछ लोग यहाँ पर इसलिए भेज दिए हुए हैं कि एक आप सपोर्ट में खड़े हो जाना कि विधायक जी की चली ही नहीं, अंदर खाते कुछ और हो? नहीं, उन्होंने तो नाम, हम जिसके नाम भेजे उन्होंने, उसको किसी एक को भी टिकट नहीं मिली। आप क्या कागज लेके गए थे नाम लेकर रवि चौधरी का? एक मिनट सर, प्लीज हमें बोलने दो। क्या आप विधायक जी ने आपके हाथ लेटर भेजा था मनदीप जी का, रवि चौधरी जी का, यानी जितने हमारे जी वो भी लिस्ट बनी थी, वो हमारे सामने ही बनी थी, जो नाम गए थे, नाम तो वही देने जाएंगे, हम तो देने जाएंगे नहीं। सर एक कहावत है, जब लव लेटर लिखा जाता है तो सामने नहीं लिखा जाता है, सामने कुछ और लिखा जाता है, अंदर कुछ और लिखा जाता है। तो आप कैसे कर रहे हैं मेरे सामने बनी और वही कागज वहीं पहुंचे? अब तो हम यही कहेंगे भी जिनको भी टिकट मिली है, हमने उनका किसी का साथ नहीं देना, हम अपनी मर्जी से जो करेंगे। बिल्कुल, हमें साथ नहीं देना है। कहां पर लव लेटर क्या लिखा गया हमें कोई लेना देना नहीं है। सवाल यह है हम साथ नहीं देंगे। तो मैंने एक चीज देखी थी कि कहीं ना कहीं रवि को हटा दिया जाता था, कहीं ना कहीं हमारे विकास जी को हटा दिया जाता था। छाबड़ा जी हमेशा बग्गा जी के साथ नजर आए, हर मीटिंग, हर मेडिकल कैंप, हर जगह। क्या आपके साथ ही कुछ ऐसा हुआ है, आप जिस तरीके से आप विरोध में खड़े हैं? एक बात मैं आपको बताऊं जी, ये जितनी भी बातें हो आप कह रहे हैं ठीक है, मैं तो सबसे बड़ी बात कहूंगा अपने विधायक को, एस.के. बग्गा जी को, जिनकी वैल्यू उन्होंने 2 कौड़ी की नहीं समझी। अरविंद केजरीवाल ने उनकी वैल्यू 2 कौड़ी की नहीं समझी, 2 कौड़ी की, कि भाई किसी का भी पक्ष एक जगह भी ले ना पाए, किसी की लाइन पे 2-2 घंटे भी लगे ना, उनको बाहर गेट पे ही रहने दिया, अंदर नहीं बुलाया उनको अंदर ही बुलाया और टिकट दूसरे लेके दूसरी खिड़की से चले गए। ये आपकी बात सही है कि 2 कौड़ी की नहीं समझी। क्या पता है अंदर खाते कागजी कार्रवाई, जिससे कि अभी आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं पहले ही स्थिति बन चुकी थी और कहीं अंदर खाते कुछ और। मैं इस बात को नहीं मानता जी, बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि हमें भी एक्सपीरियंस काफ़ी है। मैं भी अगर 60-62 साल के इस राजनीति में हो गया हूँ, 20 साल 40 साल से हूँ, लेकिन मैं भी ये समझता हूँ कि बिल्कुल उनकी नहीं चली, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं कदम रखते हैं। अगर जब बग्गा जी कहते हैं हम बग्गा जी को क्रॉस करना चाहते हैं, आज तक हमने बग्गा जी को क्रॉस नहीं करा, अगर जब बग्गा जी को क्रॉस करते तो आज टिकट हमारी भी झोली में हो सकती है। केजरीवाल जी को पहचाना, सवाल ये उठता है किस तरीके की ये राजनीति हो रही है। अब पीएम का सपना देख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि निगम पार्षद से भी चले जाओ। ये कहूँगा बार बार कि ये पैसे का खेल हुआ है सारा, और पैसे की ही सारी माया है, और पैसा यहाँ से लेके दिल्ली से सीधा गुजरात वगैरह में खर्चे हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ इलेक्शन लड़ने हैं, वहाँ पैसे लड़ाई होगी। यहाँ तो लड़ाई हो चुकी, यहाँ तो जिस आदमी ने 70 में से 69 और 67 सीटें जीत ली, तो उनको अहंकार बहुत हुआ है कि हमें तो ये दिल्ली की जनता पागल है, ये वोट डालती है और डालेगी हमेशा।